ने आपको एक बार फिर जिंदगी दी है। लेट जाइए, फिलहाल आपको आराम करने की जरूरत है। इंसान तो खता का पुतला है, एहसान करते करके पछताता मगर फिर भूल जाता। चांद फंस तो पहले से ज़्यादा गया मगर फिर भी उसने अपने आप पे काबू पा लिया। और बब्बर को ज़िंदगी ने हर बार की तरह एक और मौका दिया मगर फिर भी वो बदलने वाला नहीं था। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। मेरे दोस्त कितना वक्त ने जालिम बना दिया है हमें। तेरी आवाज सुन के मेरी दुनिया वापस आ गई। मगर आरामजादा का अभी तक नंबर बंद जा रहा है। वो सुबह ऑन करेगा, पता तो है तुम्हें उसके दिल का। कुछ भी ख्याल नहीं है हमारा। सुबह सामने दोबारा जिंदगी शुरू करनी है। हेलो, बिछड़कर मिलने से ना मिलना ही बेहतर होता है। 1 साल बाद ये मिलने वाले थे मगर इनकी बदकिस्मती इनका मिलना बहुत सारी मासूम जानों की कुर्बानी थी। एक दूसरे पर जान देने वाले एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। हमने अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया दोस्त। मेरे भाइयों, चलो बैठ कर बातें करते हैं। हाँ चलो। भाइयों, जिंदगी ने बहुत थका दिया। सपने तो बहुत थे पर हालात ने सब तोड़ दिए। यार बहुत मिस किया तुम लोगों को। ऐसे जैसे जिंदगी खत्म सी हो गई हो। काश के वो दिन हमारी जिंदगी में कभी ना आता। और सुनाओ भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल मस्त, तुम सुनाओ। अल्लाह पाक का करम है। तो फिर क्या ऑर्डर किया है भाई के लिए? ज्यादा तो कुछ नहीं, बस पिज्जा और फ्राइज ऑर्डर किया है। ओहो, कोई नई बंदी सेट कर ले क्या? अरे नहीं नहीं मेरे भाई, प्यार बदला नहीं जाता। प्यार बकवास, अच्छी बात है। कहाँ है गर्मा गर्म पिज्जा? चीज तो वाकई में मजेदार है।
एहसान ले, बिल भर दे तू। मेरे पास पैसे कहाँ से है? मैं हमेशा तुम्हारे आसरे होता हूँ। बब्बर भाई तुम्हारे पास? मेरे पास? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मुझे ना बुलाते। यूं बुला के बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? बुला के बेइज्जत किया, हमेशा तुम हमारा खर्चा उठाते थे। अरे अरे, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? भरो ना भरो, तुम्हारा बिल तुम जानो, तुम्हारा बिल जाने। वाह, तुम्हारा बिल तुम जानो। आ गए ना अपनी औकात पे। औकात बीच में कहाँ से आ गई? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है, तो फिर बस बात खत्म। तुम तो दोस्ती के लायक ही नहीं हो। ठीक है, जब तुम लोगों ने इतनी बातें सुना ही दी हैं तो एक मेरी भी सुन लो। बिल तो मोबाइल रख के पे कर दूंगा, मगर हम मिलेंगे 1 साल बाद। ना हमारा कोई राब्ता होगा और ना ही हमारे नंबर ऑन होंगे। फिर 1 साल बाद देखेंगे कि किसने क्या किया। अगर चाहो तो अपने काम के लिए अलग अलग नंबर रख सकते हो। यहाँ पर एक छोटी सी बहस के नाते इनकी दोस्ती पर लगा दाग। इन्हें ज़रा भी मालूम ना था कि इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदलने वाली है। काश हम उस दिन जुदा ना होते तो आज हमारे हाथ इतने गंदे ना होते। खैर बताओ, कैसे गुजरे तुम्हारे 365 दिन? किंजा तो पहले ही जा चुकी थी, और जैसे तुम लोग गए तो जिंदगी एक अजाब सी बन गई। ना संभाल पाया मैं खुद को और अपने ही हाथों से बर्बाद हो गया। हर बात पे एक बात याद आती कि ना हम उस दिन जुदा होते और ना ही बर्बाद होते। ये मैं क्या कर बैठा हूँ? मैं तो कुछ न कर सका। एहसान तुम बताओ, कैसा गुजरा तुम्हारा साल? जब जेब खाली होती है ना, इंसान को अपना वजन भी लगने लगता है। और बहुत कुछ सोचने के बाद भी जब कुछ समझ ना आया तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर एक बंदे ने मुझे किडनैप कर लिया। तुमने मेरा नहीं, बहुत लोगों का बहुत कुछ बिगाड़ा है एहसान करके। प्यारे एहसान, मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे किसी और के हाथों मरवा दिया। यूं मेरे हालात बिगड़ते गए और मैं कातिल बन गया। फिर से बकवास, फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। बात का बाद में देखेंगे। मेरे हाथों से बेगुनाह लोगों की जाने जाने लगी। उस वक्त मैं बहुत रोया, पर वक्त गुजरने के साथ फिर मैं वैसा बन गया और इंसानियत बिल्कुल मर गई। पैसा तो मैंने बहुत कमाया, पर अब मैं इंसान नहीं रहा। वो जो मैं कभी करना ही नहीं चाहता था, वो ना चाहते हुए भी मेरे हाथों से हो गया। अफसोस, मैंने सिर्फ गुनाह इकट्ठे किए। और बबर, तूने? क्या हुआ बबर, खामोश क्यों हो गए? खामोश रखे हैं लब इसलिए कहीं वो बयान ना हो जाए जो मैं बयान करना ही नहीं चाहता। क्या बात है बबर भाई, साफ साफ बताओ ना। अब इंसान नहीं, दरिंदा बन चुका हूँ मैं।
मैंने पैसा तो बहुत कमाया, मगर हर नोट में किसी न किसी का खून बहा है। होश में हो तुम, ये क्या कह रहे हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है यारो। पच्चीस जाने गए हैं मेरे इन हाथों से, और आज से 2 महीने पहले तो मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। अबे हरामजादी, ये क्या कह रहे तू? आखिरी कत्ल जो मेरे हाथों से हुआ, वो मुझे अंदर से मारे जा रहा है। शायद खुद के मर जाने पर भी इतना दुख ना होता। एहसान भाई, मुझे माफ़ कर दो। आप मुझे जो सज़ा दें वो मंजूर है। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। हरामजादे, तूने मेरे मासूम कज़न को मार दिया और तू माफी मांग रहा है। सजा तो तेरी मौत के सिवा कोई नहीं, पर उससे भी ज्यादा बदतर मौत दूंगा मैं। देख एहसान तो अभी गुस्से में है। बब्बर ने ये सब जानबूझ के नहीं कोई किया। जानबूझ के नहीं करता, वो पागल हो गया था।